थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें चेक करना है ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर का मीनिंग क्या है। कोलिनियर का मीनिंग होता है कि एक ही लाइन में, जब देखो 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे इस तरह से, तो वो एक लाइन बनाएंगे। ये 3 पॉइंट है ए बी। जब ये कोलिनियर होंगे तो इनसे ट्रायंगल फॉर्मेट नहीं होगा, वरना अगर एक भी पॉइंट थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा, अगर ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे होता तो ये इस तरह से ट्रायंगल फॉर्मेट कर देता। और कभी भी एक चीज होती है, ट्रायंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। और लेकिन जब कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, तो 2 साइड, कोई भी 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होगा। यही कोलिनियर की डिस्टेंस फॉर्मूला से पहचान है करने की। 2 साइड यानी ए बी निकालने हम प्लस बी सी निकालने हम, दोनों को ऐड करें तो ए सी के इक्वल आना चाहिए। कोई भी 2 साइड का सम तीसरी के इक्वल आएगा तभी कोलिनियर होंगे, वरना कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं 1,5 2,3 -2, -11। तो हम तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे ए बी, बी सी और ए सी। फिर हम चेक करेंगे कि कोई भी दो छोटी वाली डिस्टेंस को 2 को ऐड करके तीसरी डिस्टेंस हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है तो कोलिनियर नहीं है, मिल रही है तो कोलिनियर है। तो ए बी निकालें, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी निकालते वक्त हम x1 y1 चाहे इसको माने एन उधर हो जाएगा x2/2। तो x कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर यानी 2 - 1 का स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर यानी 3 - 5 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 + 4 √5 यूनिट। एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा हमेशा, एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर 16 + 196 212 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास आ गया 2 × 2 × 53 यानी 2√53। अब हम AC निकालेंगे। देखो हमारे पास ये आ गई है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √5 और ये डिस्टेंस आ गई है 2√53। वैसे हम लॉजिकली देखें तो ये कोलिनियर अब हम अभी से कह सकते हैं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √5 और 2√53 ऐड ही नहीं होगा, तो ये AC के इक्वल आएगा कैसे? इसलिए हमें AC निकालने की जरूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है, बट अगर हम AC निकालना ही चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। चलो AC निकाल लेते हैं, देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर यानी -2 - 1 का स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, नेगेटिव चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 9256। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं आ रहा, और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करके ये आएगा नहीं, यानी कि ए बी प्लस बी सी को ऐड करें तो नहीं आएगा ए सी, इसलिए क्योंकि हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ए बी √5 प्लस 2√53, ये कभी ऐड होके 265 उसका रूट ये नहीं आ सकता, इसलिए हम कह सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये इक्वल आ जाता तो कोलिनियर होते। जो इसको चेक करना है हमें कि ये तीनों पॉइंट जो हैं एक वर्टेक्स हैं किसके, आइसोस्केल ट्रायंगल के। तो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसे आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी तीनों इक्वल होती हैं उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तीनों ही अलग अलग होती हैं, इसको स्केलेंट कहते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करना है हमें इसे, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 5, -2, 6, 4, 7, -2। इसका नाम भी रख देते हैं ए बी सी। अगर इसकी कोई दो साइड इक्वल आ गई तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, और अगर तीनों इक्वल आ गई तो भी आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल यानी हो जाएगा हमारा क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें हमारे लिए इसको आइसोस्केल दिखाने के लिए एनी टू साइड्स हम इक्वल दिखाते हैं, ये आइसोस्केल हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ही लगना है क्योंकि डिस्टेंस ही निकालनी है। ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ए बी कहेंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमारी मर्जी है, x1 y1 x2 y2 हम किसे मानते हैं हमारे पास। लेकिन हम आसान बनाने के लिए मैं एक बात बताता हूँ कि x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, ये तुम अपने माइंड में सेट रखोगे तो बहुत ही जल्दी कर पाओगे, और बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत ही टाइम बच जाएगा तुम्हारा, और कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। तो x कोऑर्डिनेट्स के का डिफरेंस यानी 6 - 5, 4 -2, 1 का स्क्वायर, 4 + 2 हो जाएगा ये 1 + 6 का स्क्वायर, यानी 1 + 36 यानी 37। ये ए भी आ गई 37। अब कोई दूसरी साइड निकालते हैं, अगर दूसरी साइड भी इसके इक्वल आ जाती है तो ये आइसोस्केल तो हो ही जाएगा। चलो बीसी निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर यानी 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर यानी -2 - 4 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 1 + 36 जो कि आ गया 37। देखो ए बी भी √37 है और बी सी भी √37 है, दो साइड इक्वल आ गई तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। अगर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना होता तो हम तीसरी साइड में निकालते, ए सी हो सकता है वो भी इक्वल आ जाती तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। ठीक है, हम लिख दें ए बी = बी सी
सी ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल आ गए।